मूवीज सेंस की वीडियो किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को हेट नहीं करती, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। सो चिल की गोली लेकर वीडियो को देखें और एंजॉय करें। इस सीन में ये लड़का और रोहन आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये गाड़ी पीछे रुकी हुई है, मतलब बड़ी देर से रुकी हुई है और अभी कोई भी नहीं चलती आ रही। और यहाँ पर जब डायरेक्टर आने को कहता है तब चलती है, और जब ये गाड़ी आ रही है तो इनके पीछे कोई भी साइकिल नहीं है, घूम रही है तब भी कोई साइकिल नहीं है। पर फिर इनके पीछे ये दो साइकिलें आ जाती हैं ताकि ये इन पर बैठकर यहाँ से निकल सकें। श्रिया जब गाड़ी घुमा घुमा कर रोकती है तो ये दोनों गाड़ी के सामने हैं, पर श्रिया अपने लेफ्ट साइड पर देखकर स्टाइल मार रही है, मतलब कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अबे जादू, कहीं तू तो नहीं यहाँ? जादू जादू। और जब ये जाने लगती है तो हम साइड मिरर से देखें तो ये जो कार में लड़की है ये श्रिया है ही नहीं, मतलब कि क्लियरली कोई और है बट श्रिया नहीं है। और फिर गार्ड कहता है कि अगर तेरा यहाँ एडमिशन हो गया तो अपन दाढ़ी मूछ कटवा देगा। पर एडमिशन होने के बाद रोहन इसे सेफ्टी देता है, पर दाढ़ी मूछ काटने का इसका कोई सीन भी नहीं आया। जैसे 3 इडियट में वेरस ने काटी थी ना, वैसे इसका कोई सीन नहीं आया। यहाँ रोहन अपने सर के लेग पीस पर मारता है, पर वो तो कुछ और ही पकड़ लेता है, जैसे उसने कहीं और मार दी है। पर हमने तो देख लिया कि उसने कहाँ मारा है। रोहन का जब कॉलेज में एडमिशन होता है तब ये इतनी छतों पर से जंप लगाते जा रहा है ये, पर जब ये यहाँ से गुजरता है तो इसकी पैंट गीली हो जाती है। पर जैसे ही नेक्स्ट छत से जंप लगा रहा होता है तो इसकी पैंट खुद ही ड्राई हो जाती है। और यार ये लोग सफाई कर रहे हैं या पानी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार ये फ्लोर तो चकाचक साफ हुआ पड़ा है। रोहन कॉलेज के फर्स्ट डे ये पैंट लेकर इसे नेज के ऊपर से काट देता है कि स्वैग लगेगा, पर कॉलेज जाते हुए इसने कोई और ही पैंट पहनी होती है। अब इसमें और इसमें आप खुद ही डिफरेंस देख लो। रोहन यहाँ पर डांस कर रहा होता है तो श्रिया इस साउंड सिस्टम को फेंक देती है। साउंड रुकता है तो रोहन भी रुक जाता है, पर ना ना ना, क्योंकि अगर हम दूर वाले कैमरा के एंगल से देखें तो श्रिया ने अभी तक साउंड सिस्टम फेंका ही नहीं है और रोहन पहले ही रुक गया है। ये रोहन रुका और अब श्रिया ने साउंड सिस्टम फेंका है। यहाँ पर श्रिया रोहन के घर डांस सीखने आती है तो अपर उतार कर डांस करने लग जाती है और पीछे पूरा मोहल्ला निकल कर देखने लग गया, और फिर रोहन भी इसके साथ शुरू हो जाता है। यार ऐसा अगर मेरी छत पर हो ना तो आजू बाजू के लोगों ने बाहर निकल कर ये कहना था, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। और अभी गाना लगा हुआ है और एकदम मोहल्ले वाले तालियां बजाने लग जाते हैं कि रोहन में इमरान हाशमी की आत्मा ना आ जाए। और बच्चे भी देख रहे हैं तो तालियां बजाकर ये फील करवा दो कि हम यही हैं बेटा। रोहन लाइन पर हाथ टच करने की कोशिश कर रहा है और इन सब ने इसे पकड़ा हुआ है, और पकड़ा देखो कैसे हुआ है। ये लड़का तो पता नहीं क्या पकड़ने की ट्राई कर रहा है। ओ भाई रोहन को पकड़ो, और इन दो लोंडों ने तो पकड़ा ही नहीं हुआ। और ये लंबे बालों वाला तो पकड़ता देखो किसको है, अपने ही पार्टनर को पकड़े जा रहा है। ओ भाई रोहन को पकड़ो, अब पकड़ोगे नहीं तो हाथ तो लगना था। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे कपड़े उतार दिए, इज्जत लूट ली मेरी। यहाँ इन सब में रेस लग रही है और सब जान लगाकर भाग रहे हैं, पर इस चिरकुट को देखो कैसे खुश खुश भाग रहा है, जैसे इसकी मम्मी ने आज बिरयानी बनाई हो और ये सीधा भागता भागता घर चला जाएगा। रोहन जब जीत जाता है और ये सब भी रोहन के पीछे ही हैं और कर ली है क्रॉस, पर कैमरा जब 2 सेकंड के बाद फ्रंट के एंगल से आता है तो ये सब चिरकुट तो फिर से पीछे से आ रहे होते हैं। यहाँ ये सब डांस कर रहे हैं तो इनके पीछे कोई भी नहीं है, क्लियरली नज़र आ रहा है, पर जैसे ही कैमरा सामने से आता है तो एकदम विल स्मिथ निकल आते हैं। इस डांस कंपटीशन में सिर्फ अब 4 कपल रह गए हैं, पर सिर्फ मियाँ का हाथ छूटता है तो रोहन और मियाँ बाहर हो जाते हैं और फिर मानव और श्रिया जीत जाते हैं। पर भाई ये दोनों चिरकुट कपल जो कब से नाच नाच कर पागल हो रहे थे उनका क्या? यहाँ ये लड़का देखो किक कहाँ मार रहा है। ओहो, लगता है ज़्यादा ज़ोर से लग गई रोहन भैया को। ये लड़का जब रोहन को उठाकर फेंकता है तो ये घूमकर अपनी बैक पर गिर रहा है, पर कैमरा जब नीचे की तरफ आता है तो ये तो अपने फ्रंट पर गिर रहा होता है। रोहन ने मियाँ का टैटू बनवाया था अपने हाथ पर, हाँ ये वाली मियाँ का। मैंने कहा भाई फिर भी बता दूं कहीं आप रोहन भैया को गलत ना समझ बैठना, पर जब ये लड़ रहा होता है तो वो टैटू इसके हाथ से गायब हो जाता है।
यहाँ मानव कहता है कि मैं 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन चुका हूँ, पर फिल्म जब स्टार्ट होती है तो यहाँ 3 बार मानव का नाम एज अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। यहाँ जब श्रिया आई तो ये लड़का चड्डी पहनने के लिए इस लड़के के पीछे छुप गया है, पर ये क्या, ये तो चड्डी के ऊपर चड्डी पहन रहा है, तो फिर कैसा शर्माना, पहले भी तो चड्डी पहनी हुई थी इसने, तो फिर चड्डी के ऊपर चड्डी पहनने से क्या डिफरेंस आ जाएगी। इस सीन में इस टेबल पर ये काफ़ी गिरती है तो मियाँ पर भी गिरती है, पर जैसे ही कैमरा साइड से दिखाता है तो ना ही ये टेबल गीली है और ना ही मियाँ कहीं से गीली है। यहाँ मानव इस चाइना के वरुण धवन को फेंकता ही है तो अभी ये इस विंडो के साथ लगा ही नहीं है और शीशा पहले ही टूट गया। हाँ, अब जाके लगा है। रोहन ने ये रस्सी जस्ट पकड़ी हुई है, अपनी वेस्ट पर बांधी नहीं हुई, पर जब कैमरा जूम मारता है तो ये रस्सी तो रोहन के साथ बंधी होती है। अब रोहन की सेटिंग हो गई है श्रिया के साथ, चलो वो तो सही है, पर भाई जो टैटू बनवाया था मियाँ का उसका क्या। अब रोहन बन गया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ऐसा है, अगर आप टाइगर भैया के फ़ैन हो तो ये फिल्म आपको मज़े की लगेगी। वैसे इसकी सिंपल सी स्टोरी है कि भाई आपको फिल्म के नाम से पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन बनेगा एंड में। अब टाइगर भैया मूवी में हीरो है और कोई तो बन सकता नहीं है। वैसे ये मूवी मुन्ना माइकल के टाइप जैसी लगी मुझे, क्योंकि सब कुछ वैसा ही था, बस एंड पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना दिया गया मुन्ना को। बस खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मूवीज़ सेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।